नमस्कार दोस्तों। वर्तमान समय में मुझे YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ मूर्खतापूर्ण कार्यों का देखा। एक यूपी तक चैनल है, उसमें मैंने देखा कुछ इटावा के लड़कों ने बाबा साहब की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को शिक्षा की जरूरत है। इन्हें बाबा साहब के साहित्य की जरूरत है और बाबा साहब की उस मेधा की जरूरत है जो बाबा साहब से ही मिल सकती है। उनकी मूर्ति तोड़ने से नहीं, उनको पढ़ने से मिलेगी, उनको ऊपर माल्यार्पण करने से मिलेगी, उनके प्रति श्रद्धा रखने से मिलेगी, उनके प्रति सम्मान रखने के से मिलेगी। अगर बाबा साहब से शिक्षा लेनी है तो उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा और आस्था रखनी होगी। किसी से कुछ शिक्षा प्राप्त करनी होती है, उसके प्रति झुकना पड़ता है, तो झुकना पड़ेगा बाबा साहब की तरफ। बाबा साहब के चरणों में बैठ करके शिक्षा प्राप्त करनी होगी। तो ऐसे मूर्ख व्यक्तियों सुधरो, नहीं तो तुम गाय भैंसे ही चराओगे। और बाबा साहब ना होते तो आज तुम गाय भैंसे ही चरा रहे होते, तुम्हें अधिकार नहीं दिया जाता। कहते ये क्या ही रहे, गाय भैंसे बकरियां चरा के सब पेट पालन कर लेंगे और दूध दूते तुम, दही बनाते और देते जाके उधर घी और तुम पीते मट्ठा। मैंने बहुत समय तक देखा है और वर्तमान में देख रहा हूं। तुम कुछ खास समाज में जाना, उनके खूब नमन खूब प्रणाम करना, लेकिन तुम खूब विनम्र होना और वो तुम्हारे पूर्वजों के प्रति उतना श्रद्धा और सम्मान नहीं करेंगे। वो झुक करके प्रणाम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक अहम भाव है, अहंकार है, मैं का भाव है कि आई एम सुपीरियर पर्सन। उनको लगता है मैं श्रेष्ठ हूं। और जब कोई व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है तो वो दूसरे को अश्रेष्ठ भी मानता होगा। जब कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब अहम भाव से भरा है तो समझो ये गड़बड़ आदमी है। क्योंकि वो अपनी जो माइथोलॉजी है, उसमें जो शिक्षा दी गई, उसका भी वो अनुसरण नहीं कर रहा, उसकी भी अपना वो अलग प्रकार का एक एजेंडा लिए घूम रहा है। अगर वो श्री कृष्ण से ही शिक्षा लिया होता, श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर का खाना खाया, मतलब त्याग दिया और विदुर के यहाँ खाना खाया, जो एक मंत्री थे और जो एससी समाज से आते थे। माइथोलॉजी जो साहित्य है, जो किताबें हैं, वो यही कहती हैं कि वो एससी समाज से आते थे, उनके घर खाना खाया और उनको प्रणाम करते थे, उनको काका और काकी कहते थे, उनको वो अपना महात्मा की तरह पूछते थे। तुम्हारे जो दादा श्री कृष्ण हैं वो उनको नमन करते थे, विदुर जी को। उनकी विदुर की जो नीति थी, जो देश चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए जो उन्होंने नियम कानून दिया था। वेद व्यास जी एससी समाज से थे, महर्षि वाल्मीकि एससी समाज से थे। तुम आज उनके प्रति इस तरीके की भावना लिए घूम रहे हो। अरे जो महान विश्व संत, जिनको बहुत ऊंचाइयों तक माना गया, ऐसे बहुत सारे संत हुए, जैसे बाबा कबीर हुए और भी जो संत हुए हैं, उन्हीं परंपरा का जो समेटते हुए श्री रामकृष्ण परमहंस हुए, जिन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया, जिन्होंने मनुष्य में ही ईश्वर का अंश देखा, मनुष्य को इतनी ऊंचाइयों तक उठाने की कोशिश करी। और उन्हीं के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने ये तक कहा है कि भारत में जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, इन सब में तुम फंसे हो, इस जाल से हटो और एक देवता मानो, वो है भारत माँ। भारत माँ, देशभक्ति का नारा दिया। और उन्होंने कहा कि गांव, किसान, गरीब, मजदूर के पास जाओ, उनको शिक्षा दो, उनके दुख और दर्द को महसूस करो। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा। और उन्होंने देखो ये पुस्तक लिखी, जाति, संस्कृति और समाजवाद, और उन्होंने जाति व्यवस्था को कैसे नकारा है। देखो, जाति प्रथा तो वेदांत धर्म के विरुद्ध है। जाति एक सामाजिक रूढ़ि है और हमारे सभी महान आचार उसे तोड़ने का प्रयत्न करते आए हैं। जाति तो केवल भारतवर्ष की राजनीतिक संस्थाओं से है निकली हुई है। वह एक परंपरागत व्यावसायिक संस्था है। किसी उपदेश की अपेक्षा यूरोप के साथ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा ने जाति बंधन को अधिक तोड़ा है। धर्म में कोई जाति नहीं होती है। जाति तो केवल एक सामाजिक रूढ़ी है, सामाजिक रूढ़ी है। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं जाति एक सामाजिक रूढ़ी है।
अब जाओ स्वामी विवेकानंद की फोटो छू के दिखाओ जाके, न तले तो ऊपर तक लाल कर दिए जाओ। तो बात को समझो, जाति एक धंधा है, जाति भी जैसे नाई का धंधा है बाल काटना, किसान का एक व्यवसाय है खेती करना, दूध वाले का एक अपना व्यवसाय है, वैसे ही धर्म मतलब जो संप्रदाय का कर्मकांड कराते हैं वो भी धर्म नहीं है, वो भी एक प्रकार का व्यवसाय है और धंधा है। ये हम नहीं, ये तुम्हारे महापुरुष कह रहे हैं। बहुजन के जो भी महापुरुष है उन्होंने भी ये कहा, हमारे जो संत हुए उन्होंने भी कहा। जाओ कबीर को कहो जाके, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बैठा बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं, पहाड़ ताते या चाकी भली तो पी सिखाए संसार। जाओ बाबा कबीर को छूक दिखाओ जाके। तो जो ये मूर्खतापूर्ण कार्य हो रहे हैं, इन सब का मैं निंदा और विरोध करता हूं, और ऐसे मूर्खों को पकड़ के बांध के एक जगह रखना चाहिए और इनको अच्छी शिक्षा देना चाहिए। इनको बाबा साहब का साहित्य जबरदस्ती पढ़ाना चाहिए, तब इनकी बुद्धि में जाएगा। भगवान बुद्ध से ही तुमने कुछ प्रेरणा ली होती, जो इतने करुणावान थे, लेकिन तुम्हें किसी से कुछ भी प्रेरणा नहीं लेनी है, सिर्फ अपनी मूर्खताओं का प्रदर्शन करना है। स्वामी विवेकानंद को ही पढ़ लो, बाबा साहब की सिर्फ तुम ज्यादा नहीं, उनकी जीवनी ही पढ़ लो। ये जीवनी है, मुश्किल में 10-20 रुपया की मिलती है, इसको खरीद लो, पढ़ लो। इनको जो लिखी है वो खुद बहुत महान व्यक्ति जिन्होंने लिखी है, तो इस किताब को पढ़ लो तो बाबा साहब के संघर्ष का पता चल जाएगा। अरे विदेशों में बाबा साहब को भगवान मान रहे हैं, प्रतिमा लगा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटियों में, और हम लोगों के जो घर के हैं और उन्हें हम लोग स्वीकार करने में डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भाई? क्योंकि दिमाग में कचरा भरा है। इसको निकालो कचरा को, और निकालने के पहले कचरा आना जहां से कचरा आ रहा है उस चीज को रोको, फिर जो अंदर भरा है फिर उसको निकालना। पहले आना बंद करो कचरा के लिए, उनमें ये ऐसे करके ये स्वामी विवेकानंद और बाबा साहब की ऐसे करके किताबें लगाओ अपने, कि कचरा आना बंद हो, इनको पढ़ो तो कचरा आना बंद होगा। बात समझ रहे? और फिर जो भरा है वो धीरे 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 तुम्हारा क्या होगा, निकल जाएगा। तो बुरा न मानो, अपनी मूर्खताओं को सुधारो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विवेकानंद, जय विवेकानंद।